मेरे प्रिय बच्चों, ध्यान से सुनो। यह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह पवन पुत्र श्री हनुमान का वचन है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब भ्रम, छल और अधर्म की शक्तियां तुम्हें भटकाने का प्रयास करती हैं। लेकिन स्मरण रखो, जब तक श्री राम की कृपा और मेरा संरक्षण तुम्हारे साथ है, तब तक कोई भी षड्यंत्र, कोई भी चाल तुम्हें छू तक नहीं सकती। जो लोग अधर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो छल, ईर्ष्या और कपट से दूसरों को गिराने का प्रयास करते हैं, वे स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसते हैं। यह धर्म का अटल नियम है। न मैं और न तुम किसी के कर्म बदल सकते हो। जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। इसलिए अब अपने मन और जीवन से नकारात्मक लोगों को पूरी तरह विदा कर दो। बीते समय की पीड़ा, पुराने घाव, बार बार दुख देने वाली स्मृतियां, इन सब का बोझ अब और मत ढो। हनुमान आज तुमसे एक गहरी बात कहने आए हैं। जो भी शक्ति तुम्हें पीछे खींच रही है, चाहे वह बीमारी हो, पुराना मानसिक दर्द हो या वह विचार जो तुम्हें कमजोर बनाते हैं, आज उनसे विदा लो। अब उनका तुम्हारे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अपने मन को मुक्त करो, अपनी आत्मा को हल्का करो और एक नए आरंभ की ओर बढ़ो। जब मैं तुम्हारे जीवन की ओर देखता हूं, तो मुझे श्री राम का प्रकाश तुम्हारे मार्ग पर स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे सूर्य अंधकार को नष्ट कर देता है, वैसे ही यह प्रकाश हर बाधा को मिटा देगा। यह सोचने में अपना समय व्यर्थ मत करो कि कौन तुम्हारे विरुद्ध था, किसने तुम्हारे लिए गड्ढा खोदा। क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, वही सबसे पहले उसमें गिरता है। यही ईश्वर की न्याय व्यवस्था है। आज मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी पुरानी कमजोरियों से मुक्त हो रहे हो। जो कभी तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी थी, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन रही है। यह परिवर्तन संयोग नहीं है, यह विजय का संकेत है। स्मरण रखो, जो श्री राम का होता है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। शक्ति, विवेक और सत्य के मार्ग पर चलना ही तुम्हारा धर्म है और यही तुम्हारी पहचान बनेगी। मेरे प्रिय बच्चों, यह भी सत्य है कि इस संसार में कुछ लोग ईर्ष्या और द्वेष से प्रेरित होकर तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब तुम्हारे हृदय में श्री राम का नाम है और हनुमान तुम्हारे साथ खड़े हैं, तब कोई तिनका भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उन्होंने बार बार प्रयास किए, लेकिन वे असफल रहे। यह स्वयं ईश्वर का संकेत है कि तुम सुरक्षित हो। इस सुरक्षा के लिए मां आदिशक्ति, मां कालरात्रि, मां भद्रकाली, श्री राधा और परमपिता परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो। जिनके चरणों में ब्रह्मा और विष्णु नतमस्तक होते हैं, उनकी कृपा तुम्हारे साथ है। जो लोग अधर्म, छल और झूठ के मार्ग पर चलते हैं, उन्हें दंड अवश्य मिलता है, आज नहीं तो कल, और कई बार ब्याज सहित। इसलिए स्वयं धर्म के मार्ग से कभी मत हटना। किसी का अहित मत करना। यदि किसी का भला कर सको तो अवश्य करो। यही वास्तविक शक्ति है। अब एक और संकेत सुनो। यदि तुम्हें स्वप्न में शांत लौ वाला दीपक दिखाई दे या जलता हुआ दीपक दिखे, तो जान लेना कि तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। यदि स्वप्न में कोई वृद्ध साधु दीपक बेचता दिखाई दे, तो यह आध्यात्मिक उन्नति का स्पष्ट संकेत है। और यदि यात्रा के स्वप्न में रंग बिरले फलों से भरी टोकरी दिखे, तो समझो कि समृद्धि, अवसर और आनंद तुम्हारे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। हनुमान कहते हैं, डरो मत, विचलित मत हो। श्री राम की कृपा तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच की तरह है। जो बुरा करेगा वही उसका परिणाम भोगेगा, और जो प्रभु के चरणों में विश्वास रखेगा वही विजयी होगा। अब सुनो यह सत्य। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने बाहर से धार्मिकता और सरलता का मुखौटा पहना, लेकिन भीतर ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ था। उसने गलत साधनाओं, नकारात्मक शक्तियों और अधर्म के मार्ग से तुम्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह भूल गया कि जिसे परमेश्वर चुन लेता है, उसे कोई अंधकार छू नहीं सकता। उसकी सारी योजनाएं उसी पर पलट गईं। यह दैवी न्याय है। अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय खुल रहा है। बार बार दिखने वाले अंक, तितलियां, स्वप्न और संकेत, ये सब इस बात का प्रमाण है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में कार्य कर रहा है। यह तुम्हारे धैर्य, तुम्हारे विश्वास और तुम्हारी शुद्ध ऊर्जा का प्रतिफल है। भीतर जो संघर्ष चल रहा था, वह आत्मा की शुद्धि की प्रक्रिया थी। जो आंसू बहे, वे कमजोरी नहीं थे, वे उपचार थे। बचपन के वे
घाव, वे उपेक्षा, वे अन्याय, आज उनका अंत हो रहा है। स्मरण रखो, जो श्री राम का होता है वह कभी अकेला नहीं होता। तुम सत्य की प्रकृति वाले हो। यही कारण है कि झूठ और छल में जीने वाले लोग तुमसे भयभीत रहते हैं। तुम किसी का मुखौटा उतारने के लिए प्रयास नहीं करते। सत्य स्वयं तुम्हारे माध्यम से प्रकट हो जाता है। यही तुम्हारी शक्ति है। कुछ लोग इसे अहंकार कहते हैं, लेकिन यह तुम्हारा आत्मसम्मान है। तुम्हारी शांति, तुम्हारी मौन साधना, तुम्हारी निजता, यही तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आने वाला समय तुम्हें प्रेरणा का स्रोत बनाएगा। लोग तुमसे सीखना चाहेंगे। अंत में हनुमान यह कहते हैं, तुम्हारे जीवन में बोया गया बीज अब वृक्ष बनने को तैयार है। चाहे वह इस जन्म का हो या पूर्व जन्म का, उसका फल अब निश्चित है। विश्वास रखो, आगे बढ़ो और अपने हृदय की आवाज का अनुसरण करो। जब मन और कर्म एक दिशा में हो जाते हैं, तब विजय निश्चित होती है। श्री राम तुम्हारे साथ हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जिसे हम दोनों का संरक्षण प्राप्त हो, उसे संसार की कोई शक्ति रोक नहीं सकती। जय श्री राम, जय बजरंग बली।